नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका माने आपका मुद्दा। आप अपनी मुद्दे को जो है हमें व्हाट्सएप के जरिए या अपने कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। हम आपके मुद्दों को जो है अपनी चर्चा में बना के जो है शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और तत्ते साहब का भी एक चैनल है, अनिल तत्ते गगन बेदी, मराठी में है, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उनका पुराना चैनल डिलीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। हम आज का हमारा मुद्दा है धारावी का प्रकल्प। जी हाँ, धारावी का प्रकल्प जो है सालों से रखड़ रहा है। वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी मध्य मुंबई में रहने के बावजूद उनकी हालत ऐसी है कि नरक लोक से कहा जा सकता है। लेकिन उसको जो है एक चमत्कार के रूप में बदलने के लिए अडानी ग्रुप वहाँ पर इंटरेस्ट ली है। अडानी ने उस प्रोजेक्ट को खरीदा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। लेकिन इस पर अब जो है उद्धव ठाकरे यानी उबाठा की जो है नज़र पड़ गई है और अब वो जो है वो किसी भी हालत में वहाँ प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे, ऐसा आज उनका जो है प्रोटेस्ट है इसके ऊपर। इसी में हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल तत्ते जी से कि जानेंगे कि धारावी का प्रकल्प आखिर में कैसे पूरा होगा। इतनी बड़ी जो ज़मीनें हैं उसका डेवलपमेंट कौन करेगा, आखिर में किसका हक है वहाँ पर। सर, क्या लगता है आपको कि कोई चीज़ अच्छा अगर होने जा रहा है तो उसमें जो है अड़ंगा डालना, ये हमारे खुद कर नहीं सके दूसरे को करने नहीं देना है। हमारे मराठी लोगों का स्वभाव है जी। और वो मराठी लोगों का नेता है तो उसका स्वभाव भी वैसा ही रहेगा। जी सर, मेरे थाना में जी कितने दोस्त ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती। बिल्कुल। फिर भी जब बिल्डर उनके पास प्रपोजल लेके आता है तो ऐसी अनाप शनाप बातें उससे बोलेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, है उसके डबल चाहिए, है उसमें दो ये चाहिए वो चाहिए। कि वो बोलेगा कि देखो, आपको देने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो मैं करूंगा, मैं चैरिटी करने आया नहीं, मैं बिल्डर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आप जो मांग रहे हैं वो होगा नहीं। हाँ, तो लोग आते हैं, बिल्डर चर्चा करते हैं, निकल जाते हैं। फिर वो उनका क्या नुकसान है, बहुत सारी बिल्डिंगें पड़े हैं, बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट जगह पड़े हैं सर, बहुत सारे वहां कर सकते हैं, वो करते हैं। इनकी बिल्डिंग अभी ऐसी होती है कि हर बारिश में वो 8 दिन मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ रहने को आता हूँ। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोला कभी भी गिरेगी। मैं बोला फिर तुम ये भी नहीं करने देते, डेवलपमेंट में भी नहीं देते हैं। नहीं, वो टिपिकल मराठी हमारी आदत है। वो हम नड़ने में नंबर 1 है। हाँ, देश में नंबर 1 अगर नड़ने में किसका होगा तो मराठी आदमी का होता है। कहीं भी नड़ेगा, नड़ू है हम लोग। तो ये उद्धव को ये पूछना चाहिए पहली बात कि तुम्हारे पास क्या, ये तो इसके जो प्रपोजल के कंडीशन लॉज वगैरह सब जो है, बाय लॉज वगैरह, वो सब उसके राज में पास हुए हैं। जी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी नए सिरे से आए, वो टीडीआर से लेके सब कंडीशन जो है वो उसके जमाने की है। जी। उस समय वो कोई लेने को तैयार नहीं था, ये अभी अदानी ने लेने की तैयारी दिखे है। सर, मैं ये चाहता हूँ कि उद्धव को, लोगों को बताना चाहिए कि अदानी को हकालने के बाद उसके पास प्रपोजल क्या है। जी। ये कौन लेगा? वो बोलता है सरकार लेगी। अरे सरकार कैसी लेगी? सरकार नहीं लेगी, सरकार को परवड़ेगा नहीं। ये लोगों से निगोशिएट करना, ये लोगों से सब ये करना, ये मुश्किल है। वो खाली जगह होगी तो वो बांध सकते हैं, ऐसी भरी जगह पे वो बांधने की हिम्मत नहीं सरकार में, और तो भी होगा नहीं। मैं तो चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए वहां जो 5-10 लाख 25 लाख लोग रहते हैं ना, उनको प्रेशराइज इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो जाके जूते मारे इनको कि भाई तुम खुद भी नहीं हमको डेवलप करते हो, इतने साल से तो पढ़ाई, हम तो ऐसे नरक में रह रहे हैं और नरक से वो हमको उठा के कुछ कर रहा है तो उसको नड़ रहे हैं। तो तुम करो, चलो। वैसे भी तुम बांधते हो बिल्डिंग इधर उधर, ये तो करते लफड़े, बिल्डर के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप है तो करो। सर, ऐसा है ना, अदानी के लिए पास इतना दुनिया भर में साम्राज्य है, धारावी करे नहीं करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क लोगों को पड़ने वाला है, बिल्कुल लोगों को पड़ेगा। मगर ये अगर ऐसा करते हैं ना तो अदानी को ये बोलना देना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से नड़ने की भूमिका ली है, हमको नहीं लगता कि भाई हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो वो हमने जो डिपॉजिट दिया था ले लो आप, गवर्नमेंट, हम कैंसिल करते हैं प्रोजेक्ट, निकल जाते हैं। सर, धारावी वाले इनके घर पे ऊपर कला नगर में मोर्चा निकालेंगे, बोलेंगे हरामी तुम तो अच्छे घर में रहते हो, एक कला मातोश्री, दूसरी मातोश्री, 5 स्टार होटल जैसा तुम्हारा घर है, और हम दारिद्र्य से, इसे नरक से निकाल रहे हैं तो हमको नड़ते हो। तुम अदानी को नहीं, हमको नड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, पूरा जूता मोर्चा जाएगा इसके घर पर लोगों का वहां के। खाली अदानी को इतना बोलना है कि ये नड़ रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ने वाला था, अब मैं छोड़ देता हूँ। वो जो
डिपॉजिट दिया होगा, वो भी ले लो आप, हमको नहीं चाहिए। सर मुझे तो नहीं चाहिए कि अडानी वो प्रोजेक्ट करे ही। जी इनको सबक सिखाने के लिए भले 25 लाख लोगों का नुकसान होगा, मगर करना चाहिए, क्योंकि ये नडूगिरी जो है ना इनकी, इसमें क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट को नड़ने के पीछे सर राज रहता है जी, कि हमारा हिस्सा तो आया नहीं। हिस्से वाली बात है। हाँ, फिर आप क्या सोचते हैं? अडानी से जिस दिन हिस्सा मिल जाएगा उस दिन वो, अभी देखो ना टोल के बारे में कितनी पार्टीज ने क्या क्या बोला। जी हाँ, अभी गवर्नमेंट ने कल क्या जाहिर किया असेंबली में, 2027 कितना 2027 और बढ़ते क्रम से टोल चालू रहेगा। सर कहीं आवाज नहीं आई मेरे को इधर से उधर से, जो टोल हाँ। के खिलाफ ये कर रहे थे आंदोलन, उनमें से किसी की आवाज सुनी आपने? कोई निषेध सुना? कोई चर्चा सुनी? बिल्कुल कोई नहीं। स्टेटमेंट आया? भाई कल तो आप कल बंद करो टोल नाका बोल रहे थे, गवर्नमेंट ने तो उसको आपको बोल दिया हाँ करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, और 27 तक तो बढ़ा दिया। आवाज नहीं आई किधर से? क्यों नहीं आई? हिस्सा ऐसा ही मामला लगता है लोगों को। फिर हम नाम नहीं ले रहे किसी का, नहीं, लोगों नाम को ऐसा ही नहीं, लगता नाम है की जरूरत ही नहीं कि है। 27 तक जाने के बाद भी आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, ये क्या बात होगी? सही बात। फिर आंदोलन क्या था? तो ये भी ऐसा ही है जी इनको, अगर इनका हिस्सा मिल गया, धारावी प्रोजेक्ट बड़ा है, तो इसमें इनका इलेक्शन का खर्चा निकल जा सकता है उद्धव ठाकरे का पूरा लोकसभा विधानसभा दोनों मिलके, वो अगर उनको मिलता है ना, तो यही वो ठाकरे सर समृद्धि महामार्ग के खिलाफ जिन लोगों ने आंदोलन किया, वही आंदोलन करने वाले लोग बाद में उसके जितने भी टेंडर भरे गए, जितने भी ठेकेदार निकले, जितने भी फैसिलिटीज मिली, जितने होटल्स मिले, जितने पेट्रोल पंप मिले, वो किन के पास गए? उन्हीं के पास गए जिन्होंने समृद्धि महामार्ग को विरोध किया था, है ना? मतलब अभी विरोध करो, पैसा कमाओ। हाँ, एयरपोर्ट को विरोध कराओ, फिर बोलो हमारे लोग वहां रहेंगे। प्रोजेक्ट को विरोधी आजकल कहीं भी प्रोजेक्ट सर नया जाता है ना, तो लोग इसीलिए लड़ते जी। हैं। अभी थाना में अगर फ्री प्लॉट है किधर, हाँ, आपको मजाक लेना है ना, तो किसी को बोलो कि मुझे कुछ बांधना बिंदना नहीं है, मैं खाली लोगों को इतना दिखाना चाहता हूँ, चारों ओर कैमरे छुपे लगा लेता हूँ कि थाना में वो कुदर फोड़ा लेके मैं अगर 4 लोगों को लेके जाके किसी भी जी। यहाँ पे बड़ा मार्किंग बिर्किंग करके बाकायदा, जैसे मेरी जमीन हो गई है वो बोर्ड लगाता हूँ, चाहिए तो जैसे ही पहले कुदर मारूंगा 5 मिनट के अंदर माजी नगर से होगा, भी आज ये नहीं है, हाँ। वहां का गुंडा, हर एक पार्टी का लीडर वहां आ जाएगा, बोलेगा ये क्या हो रहा है? नहीं सर अभी ये प्लॉट मैंने लिया है, भूमि पूजन कर रहा हूं। तो भूमि पूजन कल करना है, तो थोड़ा सा जरा उसको कंपाउंड डाल रहा हूँ। गाली बोलेंगे हमारा हिस्सा क्या है, कितने माले की बिल्डिंग है, कितने माले की बिल्डिंग है, कितना FSI मिला है तुमको, उनको मालूम रहता है सब, इतनी की है, तो हमारा हिस्सा डाले बगैर ये अगली कुदर नहीं पड़ेगी, तो अगला चॉपर तेरे सर पे पड़ेगा। थाना में बोल रहा हूँ। जी जी जी। सर विले पार्ले में, मध्यवस्थी में, विले पार्ले के ब्राह्मण एरिया में हमारे एक ब्राह्मण दोस्त ने उसका बंगला पहला गिराया जी। तो वो गिराए हुए बंगले का जो भंगार निकला सब वो ट्रक में भरने लगा। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका, वो भंगार लेके जाने वाला, जैसे ही उसका ट्रक लगा और भंगार लगने लगा तो सर नगर सेवक आ गया, उस समय नगर सेवक था भी, वो भी आ गया, दूसरे भी 1-2 आ गए, आमदार का भी एक चमचा आ गया, 5-6 लोगों ने घेर लिया। बोले क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये बंगला तोड़ा तो अब ये भंगार जो है वो निकालना है, बाद में बंगला बनाना है वहाँ पे। बोले किसकी परमिशन से? बोले काय की परमिशन? महापालिका की परमिशन से तोड़ा हमने, मतलब नया डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं चला है, ये जो है भंगार है सब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भंगार हम लेके जाएंगे। और वो जो ट्रक था उसको बोले तेरे को जान प्यारी तो निकल, उसको भगा दिया। और वो सब जो भंगार नीचे गिरा था वो लोग के गए आपस में बांट के। बाद में वो बोले अभी यहाँ बनाने का है ना, तो हर एक को 25-25 लाख दे दो, और जैसा ही बंगला बनेगा और 25 देना है तुमको। 3 करोड़ का हमारा हिस्सा होगा, बिना किसी मेहनत के। नहीं मेहनत क्या सर, वो माथाडी में वैसा ही होता है ना जी। कि हमारे माथाडी लगाओ, वो काम नहीं करेंगे या तो आएंगे भी नहीं। वो काम करने देंगे उसका पैसा। हाँ, काम करने, तुम्हारे जो दूसरे उत्तर भारतीय कामगार आके काम करेंगे उनको काम करने देने का पैसा हमको दो बैठे बैठे। सर परसों हमारे गाड़ी, पहचान की वाली गाड़ी थी पूना में, उसको खाली ट्रक लगाने देने के लिए एक ट्रक का 15,000 मांग रहा था। देखो, लगाने का, खाली लगाने का काम तुम करो, वो ट्रक वहाँ पे आएगी जाएगी आसानी से, नहीं तो हम लगाने नहीं देंगे ट्रक। तो ये सब हमारी मानसिकता है, वो जी। हमारी मानसिकता है। और ये गुंडे फुंडे भी मेरे को बड़ा बाला साहब की भाषा में अभिमान लगता है कि सब मराठी होते हैं आजकल।
कोई भैया, ये वो पहले बोलते थे ना भैया आया ये आया, अभी मराठी आदमी भी गुंडागिरी में नंबर 1 हो गया है। अभी आप कुदर मारो क्या आ गया, सिर्फ दुकान डालो, अरे सबसे कर टपरी वाले से पैसा लेते हैं, भाजी वाले से पैसा लेते हैं, ठेले वाले से पैसा लेते हैं, और वो सब मराठी है हमारे। टपरी अधिकृत हो अनधिकृत हो उनको देना ही है, रिक्शा वाले से पैसा लेते हैं। क्या बोले अभी ये सर, तो सर महाराष्ट्र में काम करना ही नहीं चाहिए। तो अदानी को चाहिए, भाड़ में गई दुनिया, उससे उसको क्या फायदा मिलना है, उससे ज्यादा फायदा वो फॉरेन में कुछ करेगा ना तो ज्यादा मिलेगा उसको। या दूसरे राज्य में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, गुजरात में जाओ, कर्नाटक में जाओ, कहीं भी जाओ देश में, महाराष्ट्र में मत आओ। महाराष्ट्र में अदानी के लिए कोई जगह ही मत रखो। सरकार को भी समझना चाहिए कि हम लायक नहीं है, उसके लायक नहीं, बिल्कुल हम लायक नहीं है। सब धंधे जाने दो गुजरात। सर मेरे सब दोस्त अभी डोंबिवली कल्याण MIDC है ना, मेरे कोई दोस्त थोड़े दिन के बाद कल्याण डोंबिवली में बचेंगे नहीं। इतना पैसा मांगने के लिए अधिकारी आते हैं, गुंडे आते हैं, ये आते हैं, सब छोड़ के गुजरात जा रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल, सब पैसा मांगना है। तो सर 5 करोड़ तो उन लोगों ने ऑफिशियली इसका MIDC में कल्याण डोंबिवली बदलापुर ऐसा अंबरनाथ वगैरह जो एरिया है वहाँ के सब जो कारखानदार है उनकी बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग में ऐसा बोला गया कि भाई रामदास कदम जो उस समय पोल्यूशन कंट्रोल मिनिस्टर थे, उनको हर साल अपने को 5 करोड़ देना है। तो बोले हर साल क्यों? बोले एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 2.5 साल के बाद देंगे, मतलब अगले इलेक्शन के पहले देंगे, अभी तो देना ही है। तो कुछ बोले हम नहीं देंगे। तो पोल्यूशन कंट्रोल के एक अधिकारी वहाँ बैठे थे, वो बोले कि देखो हमारा जिम्मा बनता है कि 5 करोड़ करके रामदास कदम को देना, आप नहीं देंगे तो आपका कारखाने का नाम बता दीजिए और कल से बंद कर दीजिए। सर उन्होंने 5 करोड़ बाकायदा जमा किए और उन्होंने मुझे बताया कि जरा संजय राउत को बोल दो। उस समय तो ये सब साथ में थे ना कि 5 करोड़ ले रहा है हमसे वो। मैं संजय को बताया कि संजय ये 5 करोड़ रामदास कदम ले रहा है पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पे, वहाँ के लोगों से, सब MIDC वालों से बाकायदा मीटिंग, सर ऑफिशियल मीटिंग ली। मतलब बोलने वाले साक्षीदार बहुत अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो मार देंगे उनको ठार। तो संजय बोला तुमको क्या लगता है अनिल, ये ऊपर मालूम नहीं होता? ये अगर 5 करोड़ ले रहा है रामदास कदम तो 5 करोड़ में से उसने 2.5 करोड़ तो कम से कम ऊपर देना है मातोश्री में। वो थोड़ा 5 करोड़ अकेला खा जाएगा और मैं उनसे के साथ कंप्लेन करूंगा तो वो रामदास कदम को बोलेंगे कि संजय राउत कंप्लेन कर रहा था तो 5 करोड़ कलेक्ट किया करके, फिर मेरी उसकी दुश्मनी हो जाएगी। ये तो हालत है सर, मैं नाम लेके बोला ना। सर अभी आशीष शेलार ने भी कुछ बयान दिया है कि मातोश्री 2 बनाने के लिए अडानी से पैसे चाहिए था। नहीं सीधा आरोप लगा रहे हैं सर। महापालिका से उनको आराम से पैसा मिल रहता है, मगर वो क्या है ना कि वो भस्मासुर जैसा रहता है, कितना भी खाओ भूख नहीं होती। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ये कोशिश करूंगा कि अदानी का प्रोजेक्ट है ना वो महाराष्ट्र से चला ही जाए। वो कुछ करे ही नहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र लायक ही नहीं। लोगों को नौकरी नहीं है, नहीं होने दो। लोगों को घर नहीं है, नहीं होने दो। लोगों को नरक में रहना पड़ा ना, ठीक है। वो अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत नहीं करते, ये मोर्चा के खिलाफ मोर्चा निकलना चाहिए था, बिल्कुल धारावी वालों का। यस। क्या देख रहे हो कि मोर्चा लेके आ रहा है, घोषणा दे रहा है सरकार के खिलाफ, अदानी के खिलाफ। अरे उसका क्या जाता है, उसका तो घर देखो कितना है आलीशान, राजवाड़े में रहता है। बिल्कुल। और गरीबों की बात करके बोलता है इनको घर मत दो, हाँ देखो पैसा मत खाना है इसमें। वो क्या तुमको दिए बिना खाया क्या कभी उसने आज तक? कौन सा उद्योगपति महाराष्ट्र में है जिसने तुम सत्ता में थे, महापालिका में भी खाया है, सब जगह खाया है तुमने। तो तुम अभी इसके पैसे खाने का डर आपको क्यों है? और चलो तो बंद करो। चलो सरकार एकनाथ जी शिंदे को ये चाहिए कि इन लोगों ने विरोध, सर अभी वाड़वड़ बंदर का विरोध, वो उधर रसायन ये चल रहा है, तुम्हारा कारखाने आ रहे कोकण में, सब जगह विरोध। सर वो एनरॉन तो ऐसा ही डूब गया। सर मेरे को अभी आश्चर्य लगता है कि मैं एक परसों ही एक उद्योगपति को बोला कि आप लोग क्या पागल है क्या, महाराष्ट्र में क्यों आते हो? नहीं बोले सरकार भी बोलती है हम ये देंगे वो देंगे, मतलब देते हैं क्या? और देने के बाद ये सब जो एक्सप्लॉयटेशन है, अधिकारी पैसा, सर गुजरात में पैसा खाते नहीं है ऐसा नहीं, मगर 15% सीमित है, इनका 40% तक गया है अभी। अधिकारी, सरकारी अधिकारी और ये मिलके 50% तक खाना खाते हैं। व्यापार होने नहीं देते। वराई से लेके हर कोई परेशान करने के लिए, खाली पैसा खाने के लिए बैठे, बिना कुछ किए उनको पैसा चाहिए। उसके बाद जो बचेगा आपको GST भरना है, हाँ ना। तो कहाँ से आदमी सब व्यापार कर पाएगा? नहीं, मेरा तो उद्धव को सपोर्ट है जी कि तुम ऐसे ही डटे रहो, ऐसे ही सबकी बैंड बजा दो, मार दो सबको। सब धारावी वालों को ना इतना गुस्सा आना चाहिए कि भाई इसकी वजह से हमारा घर नहीं बन रहा है। भले उनको क्या है, अडानी बने, अंबानी बने, तुम बनाओ, कोई भी बनाओ,
और टीडीआर की बात ये करता है सर, टीडीआर के ऐसे ऐसे स्कैम और स्कैंडल्स हुए हैं और इसमें ये जिस तरह से इन्वॉल्व है उसकी बात संजय को करनी चाहिए। संजय को बोलना है ना कल टीडीआर का, संजय को बोलना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ टीडीआर बनाए। और पत्राचार क्या है सर? टीडीआर का ही सब है खेल। फिर जो टीडीआर की केस में फंसा है वो बोल रहा है कि टीडीआर उसका घोटाला होगा। इसको तो डिटेल मालूम है कैसा होता है जी। नहीं सर ये लोगों को समझना चाहिए ना सर, जो लोग वहां सर पर जिस जो इसका दिन शिकार, तक लोग इसका शिकार कौन हो रहा है? लोग जिस दिन तक उठ के चप्पल लेके चप्पल मोर्चा नहीं निकालते ना जी। कि तुम तो बड़े घर में रह रहे हो, आलीशान राजवाड़े में रह रहे हो। सर उद्धव के घर का इंटीरियर कितना मालूम है? मातोश्री 2 में 3.5 करोड़ का पूरा इसका इंटीरियर है। कम बोल सर रहे हैं। एक एक कम बोल रहे हैं। नहीं सर 3.5 करोड़ का है। एक एक कोच 5-5, 10-10 लाख का है। फिर भी सर 3.5 करोड़ तो इतना आजकल कॉमन में लोग बैठ लगवाते हैं। 350 करोड़ हो सकता है। नहीं इतना नहीं, जो है वो है। मुझे जो बताया गया वो 3.5 करोड़ है। व्हाटएवर इट इज। जी। तुम भी पैसा खा के तुम क्या काम धंधा क्या करते हो? तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां आई है, तुम्हारे घर बन रहे, ये करे, तुम्हारा ऑफिशियल इनकम का सोर्स क्या है ना सर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। हाँ, उसमें क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं? पार्टी छोड़ो, उसमें नेता बनते हैं, कार्यकर्ता। ये उद्धव का जो प्रोग्राम लड़ने का है ना जी, वो अदानी को निकल जाना चाहिए वहां से और लोगों को बोलना चाहिए कि आपको अगर चाहिए तो आप सब एक साथ आके डिक्लेयर करो कि अदानी चाहिए करके, और पहले एक चप्पल मोर्चा इनके घर पे निकालो। जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनके घर पे चप्पल मोर्चा निकालो, और वो अगर शरणागति पत्करते हैं और माफीनामा देते हैं कि नहीं धारावी वासी चाहते हैं तो करो, नहीं तो नहीं करो। अदानी को नहीं सर मैं अभी आगे अच्छा नहीं बुरा भविष्य करता हूँ। ये उद्धव ने आज जो किया ना जी, अगर मोदी साहब, शाह साहब, अडानी, फडणवीस इन्होंने तय किया ना तो बोल देंगे अदानी को कि पूरे धारावी में शिवसेना का नगर सेवक भी नहीं चुन के आएगा। इसके बाद आप घोषणा कर दो कि वह इनका विरोध देख के हम लोग जा रहे हैं। इंद्रवन तो गया, इंद्रवन तो बनने के बाद गया, तो हम नहीं आ रहे। सर हर एक घर में आग लगेगी, बोलेंगे सर सब ख्वाब देख रहे हैं कि ये सब जाएगा, बिल्डिंगे आएगी यहाँ पे। सर बीकेसी के बाजू में मध्य मुंबई का भाग है। नहीं उनको लग रहा है दूसरी बीकेसी ही बनेगी इधर और हमको वहां घर मिलेगा। सर वो सब एकदम ये हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनका गुस्सा रास्ते पे आ जाएगा। कोई नगर सेवक नहीं चुन के आएगा इनका। वही होना भी चाहिए, होना भी इस तरह से कर रहे हैं। तो उद्धव ने खुद की वाट लगा ली है, लोगों की भी वाट लगा दी है, और अदानी को अभी कुछ करना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा होना चाहिए, कोई भी उद्योगपति के लिए जगह दी, वहां पे न लोकल आंदोलन खड़ा हो गया, तुरंत उद्योगपति को बोलना चाहिए वो आंदोलन आप संभालो, सरकार को बोलना चाहिए जी। अगर एक भी आदमी रास्ते पे आके हमको विरोध करता है, हमको नहीं आना है। तो जिस दिन ये बहिष्कार पूरे देश के उद्योगपति महाराष्ट्र पे डालेंगे तब ये उद्योग सुधरेंगे, क्योंकि इनके लोग आ गए सब जगह विरोध में, तब सुधरेंगे। क्योंकि लोगों का गुस्सा ऐसा उमड़ पड़ेगा, बोलेंगे हमको सर वैसे भी नौकरियां नहीं मिल रही है, मराठी मानुष से मुंबई खाली हो चुकी है सर। हाँ ना, ऐसे तो और भी खाली हो जाएगी सर। यही वही वो चाहते हैं, वही चाहते हैं वो। उनको कहाँ प्यार है, वो अभी गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन और इसमें नहीं है जी, वो भी छठ पूजा में लगे हुए हैं। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि धारावी का प्रोजेक्ट का आखिर में सर मैं बोलता हूँ धारावी का प्रोजेक्ट अदानी अगले कुछ महीनों में छोड़ के निकल जाएंगे पक्का। और जिस दिन ये होगा उस दिन यहाँ ही बैठ के हम लोगों को बोलेंगे कि हमने आपको बताया था, और जाएगा सिर्फ उद्धव की वजह से। तो फ्रेंड्स, धारावी को रहने वाले लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, नरक में रहो नरक में, विरोध नहीं ना करना है तुमको उद्धव को। आप प्रति मोर्चा क्यों नहीं निकाले? आप निकाल सकते थे, आप तो लाखों में हैं, वो तो हजारों में भी नहीं थे, सैकड़ों में थे मोर्चे में। तुम लाखों लोग अगर रास्ते पे आते थे, बोलते कि हमको चाहिए, अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, हमको नरक से निकलना है जी, तो उनकी हिम्मत नहीं थी मोर्चा निकालने की भी। और मोर्चा निकालने के बाद तो अभी मरो, डूब मरो, नरक में ही जिंदगी भर तड़पते रहो। उद्धव को ये करो, जब आप पूछो कि क्या है, हम ऐसी नरक में रहे, ऐसा चाहते क्या आप? टीडीआर क्या कर रहे हो? तुम्हारे टीडीआर घोटाले क्या कम है क्या? कमाल है। टीडीआर सरकार का हो भाई, तुमने तो उसका डॉक्यूमेंट बना, कंडीशन बना, उसमें तो नहीं लिखा था, तुम नहीं बनाए, तुम्हारी सरकार की इसमें ही बना है ना, तो उस समय तुम्हारे अकल नहीं गए,
अभी आ गई लोग अकल। लोग कहाँ पता करता है सर क्या हो रहा है हमारे, तो बता दो ना, वो हम सिर्फ बता घर में- रहे हैं, धारावी घर में वालों, आते हैं, सो जाते हैं, आपने उठते हैं, प्रति चले मोर्चा जाते हैं। नहीं निकाला ना, आप भुगतो, अदानी जाएगा, ये लिख लो, अदानी जाएगा। अदानी की कुछ पड़ी नहीं है, आपका विकास होने वाला था। अदानी को फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया भर में उसको इतना जगह क्या क्या जी। हो रहा है उसका, एक धारावी मिला नहीं, मतलब उसके लिए झाड़भर है। चलो, तो हमारा मेरे को भी यही गुस्सा है आ रहा कि है। आखिर में धारावी का रावण कौन, धारावी का विरोध रावण कौन, रावण, यस, अच्छा, धारावी का रावण कौन। रावण तो सिर्फ सोने का लंका बनाया था, लेकिन यहाँ का रावण तो कुछ और ही बना। नहीं, ये रावण ऐसे गरीबों की लंका जला रहा है, गरीबों की सोने की नहीं है वो, जी जी, ये गरीबों की लंका जला रहा है। लंका क्यों बोले, राम राज्य जला रहा है। बहुत बुरा हुआ सर, एक मोर्चे से जी जी, धारावी वालों की सब आशा आकांक्षा सपनों पे पानी फिर गया, बहुत बुरा। और धारावी वाले वोट नहीं देंगे सर, जी बिल्कुल। सबके डिपॉजिट जाएंगे वो एरिया में, और अदानी को जाना चाहिए। अभी मैं खुद देखता हूँ, एक एक्सेस निकाल के उनको बोलूंगा ऐसे छट्टर लोगों के लिए कुछ मत करो, हम लायक ही नहीं है, आप आए ऐसा। मोदी है आपके साथ, भाई ममता भी बोलेगी हमारे यहाँ आके धारावी करो। बिल्कुल, कौन सा देश का मुख्यमंत्री नहीं होगा कि जो नहीं बोलेगा कि हमारे आके, हमारी भी एक स्लम है वो डेवलप करो। जी जी बिल्कुल। तो धारावी को छोड़ दो, अदानी को मेरी रिक्वेस्ट है, इनको शिक्षा सबको मिलेगी, वो इनको शिक्षा करके जब तक उद्धव ठाकरे माफी नहीं मांगते हैं, आप धारावी में पैर भी मत रखो। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा भारत का। हम जो है धारावी हो चाहे और भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके ऊपर जो भी हमारे सर मैं भी एक बात निकली है तो बोलता हूँ कि मुलुंड में, जी, ईस्ट में अभी धारावी और अलग अलग जगह जो पुनर्वसन की प्रक्रिया चल रही है जी सरकार जी की, जी, तो कुछ 70,000 लोगों का स्थलांतर मुंबई भर की स्लम से यस यस, मुलुंड में हो ईस्ट रहा में, है, मुलुंड ईस्ट मुलुंड ईस्ट में हो रहा है। सर मुलुंड ईस्ट के भाव गिर रहे हैं, यस, घरों के, लोग टेंशन में है सर, लोग टेंशन में है मुलुंड कि सब- ये स्लम वाले यहाँ आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? मुलुंड ईस्ट का। अराउंड पर 2 या 3 लाख फैमिली आ रही है वहां पर, राइट सर वो 2-3 लाख लोगों को धारावी में बसाए जाने की ये योजना थी, जी, उनको कहीं भी फेंक दिया ऐसा नहीं था। फिर भी आप अगर उनको विरोध किया है तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने। और आप उनका स्वागत कैसे होता है वो मुलुंड में देखो, आप मुलुंड में आंदोलन हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है कि ना। इनको मत आने दो। यस यस यस, सर ये नया अस्पृश्यता है। आप सोचो कि मुलुंड ईस्ट वाले सब ब्राह्मण, सीकेपी, सारस्वत, उच्च भ्रू, उच्च वर्णीय, उच्च वर्गीय लोग हैं, उनको ये स्लम वाले आते हैं, गंदगी लगती है, उनको नहीं चाहिए। वो बोलते स्टेशन पे 50-60 हजार लोग आएंगे, हमारी रिक्शा, हमारा पानी, हमारा बीज, सबके ऊपर प्रेशर होगा, चोरियां बढ़ेगी, ये अशांति फैलेगी, अशांति फैलेगी। कितना आंदोलन हो रहा है, हो रहा है। अब क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम ऐसा है कि इन्हीं से मत लेना है, उनको खरीदे तो यही जाते हैं, जी, मिडिल क्लास वाले खरीदे नहीं जाते, इससे वो कुछ नहीं बोल रहे, आम आदमी वहां का खिलाफ आ रहा है। तो धारावी के जो लोग हैं उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, अदानी ले रहा था, उनको वहीं पे जगह देगा, जी जी जी, तो वो भी अभी सपना टूट रहा है। सोचो सर, धारावी अगर बीकेसी की तरह डेवलप हो जाता, कितने लोगों को रोजगार मिलता वहां पर। सर अभी देखो ना, और वहां का प्रॉपर्टी का रेट क्या बढ़ जाता हाँ है। ना। एक रूम अगर इनको मिलता तो करोड़ों में बेच के कहीं अच्छी जगह रह सकते। वो सरकार ने अभी 10 का 5 साल 1 किया है, अगर 1 BHK मेरे को तो लगता है सरकार को 1 साल के बाद भी बेचने की परमिशन देनी चाहिए। 1 BHK अगर अडानी इनको देता था तो 1 BHK उस एरिया में मेरे ख्याल से कम 5 करोड़, और 5 करोड़ में आप जो है वो अगर जो बेच- आदमी, आम आदमी जिसका आज का महीने का उत्पन्न 5 या 50 हजार भी नहीं है, जी। उसको 5-5 करोड मिळता। अरे उद्धव काय रे, काय केलंस तू रे, काय केलं, काय मिळवलं? या लोकांना उद्या ती विकली असती तर 5-5 करोड मिळाले असते। काही 10 वर्ष वगैरे कोणी पाळत नाही, 4 महिन्यात, अरे येण्याच्या आधीच विकून टाकतात। 5-5 करोड मिळाले असते। या सगळ्यांना करोडपती बनवण्यामध्ये नतद्रष्ट माणसा तू मध्ये आलास, वाट लावली यांची, स्वतः दळभद्री, दुसऱ्याला दळभद्री, कर्मदरिद्री, शी शी शी, व्हेरी सैड। व्हेरी बॅड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज।